today's video we will learn how to make menus in Python. आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग Python में मेनू बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं. So in front of you there is one menu. Here it is 1 add element to the list, 2 delete element from list, 3rd display list, 4th exit. यानी कि अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो हमसे प्रोग्राम एक नंबर मांगेगा, उसको लिस्ट में ऐड कर देगा. अगर 2 इनपुट करते हैं तो हमें कौन सा एलिमेंट या किस इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को डिलीट करना है वो हम बता पाएंगे. 3rd से लिस्ट डिस्प्ले होगा, 4th से एग्जिट. तो मैंने सबसे पहले चॉइस में 1 दिया. एंटर एलिमेंट टू ऐड, मैं 10 डाल रहा हूँ. फिर से मेनू हमारे सामने आ गया. या फिर मैसेज आया 10 एडेड टू द लिस्ट. मेनू फिर से सामने आ गया. फिर से हम उसको 1 डालते हैं. आपके इनपुट 20 किया और अब डिस्प्ले कराते हैं 3. तो यहाँ पे करंट लिस्ट की पोजीशन 10 और 20. हमें अगर डिलीट करना है टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट तो हमने इसको 2 प्रेस किया. एंटर द पोजीशन 1 माइनस बेस्ड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिलीट. यानी कि अगर हमें 10 20 है तो हम अगर 10 को अगर डिलीट करना है तो हम 1 कर देते हैं. फर्स्ट पोजीशन में 10 है तो हमने 1 लिखा और अब डिस्प्ले कराते हैं 3. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट लिस्ट है, दिस इज द करंट लिस्ट, 20 इज डिस्प्लेइंग. और अब अगर हमें प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो हम 4 प्रेस करेंगे और एग्जिटिंग द प्रोग्राम. अब हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आ गया. तो आइए अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं. सो दिस इज़ द कोड विच इज़ रनिंग द प्रोग्राम. और इस कोड में थोड़ा सा इसको एडवांस लेके गए ताकि हमारा ये ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से प्रोग्राम बने और इसमें एरर्स कम से कम आए. तो इसमें कुछ चीज़ों का यूज़ किया गया, जैसे सारे जो वर्किंग है उसके लिए फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया. तो इसमें एक फ़ंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो एक फंक्शन बनाया ऐड एलिमेंट. और ऐड एलिमेंट में क्या भेज रहे हैं, लिस्ट को भेज रहे हैं जिसमें हमें एलिमेंट ऐड करना है. इसके अंदर यूज़र से एलिमेंट इनपुट कराया, एंटर द एलिमेंट टू ऐड. और जो भी एलिमेंट यूज़र ने इनपुट किया माई लिस्ट डॉट अपेंड स्टोर कर दिया, यानी कि उसके एंड में ऐड कर दिया. अब जो एलिमेंट हमने ऐड किया है वो एक मैसेज भी दे रहे हैं प्रिंट एफ. ये एफ स्ट्रिंग है और इस तरह से जब लिखते हैं तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट ना प्रिंट होके एलिमेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है. तो प्रिंट एफ एलिमेंट एडेड टू द लिस्ट. तो जो भी नंबर एडेड होगा, चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग आपके लिस्ट में ऐड हो गया. तो ये ऐड एलिमेंट फंक्शन का केवल इतना काम है. नेक्स्ट फंक्शन बनाया है डिलीट एलिमेंट का, डिफाइन डिलीट एलिमेंट. अच्छा, फंक्शन अगर आपको जानना कि फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन आपने पहले नहीं बनाया तो फंक्शन आप कह सकते हैं कि आपके प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. यानी कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ बनाने के बजाय हम उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट लेते हैं और ये पूरा मिल के एक प्रोग्राम बनता है. तो जितने भी हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है उसको छोटे छोटे फंक्शन बना लेना ज़्यादा बेटर होता है ताकि हम इंडिविजुअल उन कोड को लिख के टेस्ट कर सकें. तो ये हमारा दूसरा फंक्शन है डिलीट एलिमेंट. यानी कि लिस्ट से अगर हमें एलिमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट एलिमेंट फंक्शन का नाम आपने रखा है, यानी कि हमने रखा है. इसमें ये कीवर्ड नहीं है. आप डिलीट एलिमेंट लिख सकते हैं, डेल एलिमेंट लिख सकते हैं, रिमूव एलिमेंट लिख सकते हैं. और इस फंक्शन के अंदर फिर से उसी लिस्ट को भेजा जा रहा है जिसमें से एलिमेंट को डिलीट करना है. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़ नॉट माई लिस्ट. अब ये इसलिए लिखा गया है कि जो लिस्ट है उसमें अगर कोई वैल्यू है ही नहीं. इफ़ नॉट माई लिस्ट मतलब अगर लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो प्रिंट द लिस्ट इज एम्प्टी नथिंग टू डिलीट और रिटर्न फंक्शन से बाहर निकाल देगा. अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है ट्राई और एक्सेप्ट. तो ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको यूज़ करिए या मत करिए. लेकिन यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर कोई इनवैलिड इनपुट ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है तो प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा बल्कि वो एक्सेप्ट में जो चीज़ लिखी गई है वो चीज़ प्रिंट कर देगा. जैसे मान लेते कि इंडेक्स वैल्यू में नंबर इनपुट करना था लेकिन हमने वहाँ पे कोई नेम इनपुट कर दिया. तो जब नेम इनपुट कर देंगे तो इमीडिएटली वहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये आईएनटी इनपुट है. लेकिन क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर है तो ये पहले से ही तैयार रहता है कि कोई इस तरह के इनपुट अगर आता है तो मैसेज यहाँ पे पहुँचा देगा प्रिंट में प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर पोजीशन. तो इस तरीके की एक वैल्यू यहाँ पे मैसेज आ जाएगा. तो ट्राई इसलिए प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाता है कि कभी एक्सेप्शनल केसेस हो जिसके बारे में पहले से तैयार नहीं हो और यूज़र ने कुछ ऐसी वैल्यू इनपुट कर दी, इनवैलिड इनपुट कर दिया, तो प्रोग्राम बंद ना हो. तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर इंडेक्स इक्वल टू आईएनटी इनपुट एंटर द पोजीशन. यहाँ से हम इंडेक्स पोजीशन यूज़र उससे मांग रहे हैं कि आपको कौन सा पोजीशन इनपुट करना है. अब देखिए जो भी पोजीशन देगा, जैसे यूज़र ने कहा 1 तो वो -1 हो जा रहा है ताकि इंडेक्स पोजीशन वो बन जाए 0.
तो अगर पहले पोजीशन को डिलीट करना है तो एलिमेंट 0 एलिमेंट में जो पोजीशन है वो डिलीट होना चाहिए। तो यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसमें से -1 लगा दिया है ताकि वो माइनस हो जाए, क्योंकि हमारी नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 और पाइथन की लिस्ट की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। तो हमारा 1 का मतलब है लिस्ट का 0, तो इसलिए यहाँ पे -1 किया जा रहा है। अगर जो इंडेक्स यूज़र दे रहा है अगर वो 0 से बड़ा है और जो लेंथ है लिस्ट की अगर उससे कम है तो तब तो हम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि लिस्ट के अंदर 5 ही एलिमेंट है और यूज़र ने कह दिया 10वां एलिमेंट डिलीट करो, तो फिर ये एल्स में चला जाएगा, प्रिंट इनवैलिड पोजीशन प्लीज़ ट्राई अगेन। और अगर सही वैलिड पोजीशन दिया है तो रिमूव्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या किया माई लिस्ट डॉट पॉप, वो इंडेक्स दे दिया तो लिस्ट में से वो वैल्यू पॉप हो जाएगी, इंडेक्स पोजीशन से वो वैल्यू पॉप होगी और पॉप होके रिमूव्ड एलिमेंट में चला जाएगा। पॉप का मतलब होता है कि वो वैल्यू लिस्ट से हट जाना और साथ ही साथ वो वैल्यू रिटर्न होके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना। अब जो भी वैल्यू रिमूव हो रही है प्रिंट एफ रिमूव्ड एलिमेंट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, यानी यहाँ पे रिमूव्ड एलिमेंट में जो वैल्यू दिखाएगा जैसे 10 हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट या 20 हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, इस तरह से। और ये एक्सेप्ट लगता है ट्राई के साथ कि अगर ट्राई में कुछ ऐसा इनपुट हो जाए जो इनवैलिड है तो एक्सेप्ट में चला जाएगा और फिर आएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड इंटीजर पोजीशन। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली कभी भी बंद नहीं होता है। तीसरा फंक्शन है डिस्प्ले लिस्ट, यानी कि अगर मैं लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो माई लिस्ट फिर से वही सेम लिस्ट फंक्शन लेगा। और इफ़ माई लिस्ट कि अगर माई लिस्ट है, अगर माई लिस्ट में कोई भी वैल्यू है तो इफ़ माई लिस्ट मतलब इफ़ माई लिस्ट इज़ कंटेनिंग एनी वैल्यू, तो प्रिंट करंट लिस्ट और माई लिस्ट, तब तो हम डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन अगर लिस्ट में कोई वैल्यू है ही नहीं तो क्या मैसेज आएगा, द लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो इफ़ माई लिस्ट जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब कि अगर लिस्ट में कोई भी वैल्यू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट कर देगा माई लिस्ट इज, तो जो भी लिस्ट है लिस्ट की वैल्यू डिस्प्ले, सारा पूरा लिस्ट एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। चौथा फंक्शन बनाया है डेफ मेनू। अब ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने मेनू भी बनाया हुआ है और मेनू के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सब यहीं पे हो रहा है, यानी कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। और माई लिस्ट, इसके अंदर माई लिस्ट क्रिएट किया है, एम्प्टी लिस्ट है क्योंकि अभी तो यूज़र इनपुट करेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट लगा है वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मतलब होता है कि ये लूप इनफाइनाइट लूप का एक स्टेटमेंट है, वाइल ट्रू, कि ये अपना चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि इसके अंदर कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखा हो। तो वाइल ट्रू, तो इसमें प्रिंट मैसेज किया \n लाइन चेंज करेगा और हेडिंग देगा मेनू। फिर प्रिंट यहाँ पे क्या आया, नंबर 1 ऐड एलिमेंट टू द लिस्ट, प्रिंट 2 डिलीट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, प्रिंट 3 डिस्प्ले लिस्ट, प्रिंट 4 एग्जिट। तो यहाँ पे ये उसके नीचे मेनू के नीचे, क्योंकि हर प्रिंट के बाद लाइन चेंज होता है, जैसे आप प्रिंट लिखते हैं तो लाइन चेंज करेगा तो उसके नीचे 1 ऐड एलिमेंट टू द लिस्ट, इस तरह से पूरा मेनू डिस्प्ले होगा। और फिर यूज़र से चॉइस के लिए मैसेज आएगा, चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस 1 2 3 4। अच्छा, इसको अगर आप INT लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग मत लिखिएगा 1 2 3 जैसे कि हमने कोड में लिखा है। अगर आप INT लिखेंगे तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 लिख सकते हैं। तो चॉइस इक्वल टू इनपुट, तो यहाँ पे यूज़र जो भी इनपुट करता है एज अ स्ट्रिंग इनपुट हो रहा है। अगर चॉइस 1 है तो ऐड एलिमेंट माई लिस्ट, तो अब हमने कौन से फंक्शन को कॉल किया, जो सबसे पहले ऐड एलिमेंट था, जहाँ पे एलिमेंट ऐड होना है ये वाला, और इसमें लिस्ट को भेज दिया, जो यहाँ पे अभी एम्प्टी लिस्ट बनाया था उसको भेज दिया। तो ये ऐड एलिमेंट में जाएगा और इसमें कॉपी होगा माई लिस्ट में, और यहाँ पे जो भी माई लिस्ट डॉट अपेंड होगा वो ओरिजिनल वाले लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माई लिस्ट का रेफरेंस होता है एक तरीके से हमने भेजा, और यहाँ पे जो लिस्ट हमने भेजा वो लिस्ट इस फंक्शन ने पकड़ा, और उसी में जो इसमें जो यहाँ पे ऐड होगा वो ओरिजिनल लिस्ट में भी ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले मेनू पे आते हैं, तो इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 ऐड एलिमेंट और इसमें लिस्ट भेज दिया। एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, अगर चॉइस 2 है तो डिलीट एलिमेंट वाला हमने फंक्शन कॉल किया और इसमें माई लिस्ट को भेज दिया। एलिफ चॉइस इक्वल टू 3 डिस्प्ले लिस्ट और माई लिस्ट, और एलिफ चॉइस इक्वल टू 4 यानी कि यूज़र उसको बंद करना चाहता है तो प्रिंट एग्जिटिंग द प्रोग्राम गुड बाय और यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। और अगर यूज़र ने 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी इनपुट किया तो एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस प्लीज़ एंटर 1 2 3 और 4। तो यहाँ तक तो मेनू वगैरह हमने क्रिएट करके रख दिया, लेकिन प्रोग्राम तब तक नहीं चलेगा जब तक इस फंक्शन को एक्चुअल प्रोग्राम जो होता है हमारा पाइथन का मेन प्रोग्राम होता है जब तक उसको कॉल ना करे। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेनू। तो यहाँ पे जैसे हमारा पाइथन प्रोग्राम चलेगा तो वो मेनू को कॉल करेगा। मेनू फंक्शन ये है और ये लूप चलना शुरू होगा, और लूप के अंदर जैसे जैसे हम इनपुट करते रहेंगे वैसे वैसे ये दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये थोड़ा फंक्शन का यूज़ करके प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो विदाउट फंक्शन इसको बना सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड
the basic of Python, some advanced concept of Python, and how to create menu based program in Python.